नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर छपरा से है, जहां एटीएम काट कर चोरी की गई है। 8,75,000 रुपए की चोरी की गई है। गैस कटर से एटीएम को काट दिया गया, कैश बॉक्स निकाल लिए गए और उसमें जो कैश रखे हुए थे लेकर भाग गए चोर। मुफस्सिल थाना के एसाना की एक घटना बताई जा रही है, जहां सेंट्रल बैंक का एटीएम काटा गया है और उस एटीएम की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो एटीएम है जिसमें बताया जा रहा है करीब 8 लाख से ज्यादा कैश थे और जो चोर थे वहां पहुंचते हैं, गैस कटर से एटीएम को काटा जाता है, कैश बॉक्स लेकर उड़ जाते हैं। जो मशीन होता है उसके हेल्प से इन लोगों ने सारा एटीएम का जो है पूरा काट दिया और काट के जितने भी पैसे थे उसमें सारा निकाल लिए। यहाँ तक कि उसमें जो एटीएम रूम के अंदर जो कैमरे थे उसको भी उन लोगों ने डैमेज कर दिया। एक कैमरा नहीं छोड़ा, उसका बैकअप जो होता है उसको भी हार्ड डिस्क वगैरह सारा निकाल लिया। सारा मतलब टोटली नुकसान कर दिया। उसमें कल हम लोगों ने चेक किया था तो मतलब 9,09,500 था, लेकिन आज सुबह में आके जब चेक किया तो 8 लाख के करीब में था। उसमें 8,75,000 के करीब में। छपरा में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और इस बार जो है एक एटीएम में चोरी की गई। हम दिखाना चाहेंगे कि ये सेंट्रल बैंक का एटीएम है। हम कैमरामैन को बोलेंगे बोर्ड को दिखाइए, सेंट्रल बैंक का एटीएम है और एटीएम के अंदर भी ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या हालात है एटीएम का। आप देखिए, ये एटीएम है और इसे किस तरह से चोरों ने इसे काटा है गैस कटर से। रात भर इसे गैस कटर से काटा गया है। एक बार हम बोलेंगे कैमरामैन को अंदर आकर के दिखाए कि ये क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या हालात है। और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी क्षतिग्रस्त किया गया है, जो डीवीआर है उसे तोड़ दिया गया है, पूरा का पूरा कैश निकाल लिया गया है। हालांकि कैश कितना था इसकी भी जानकारी हमें बैंक प्रबंधन द्वारा नहीं दी गई है। इसकी जांच चल रही है कि इसमें कितना कैश था, कितना विड्रॉल हुआ था। और तमाम मुफस्सिल थाने की पुलिस भी सूचना दे दी गई है। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने भी यहाँ पहुँचकर जानकारी ली है मामले की, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। जो बैंक के अधिकारी है वो यहाँ नहीं पहुँचे हुए, उन्हें देख करके चले गए हैं। ये माना जा रहा है कि लाखों की चोरी हुई है इस एटीएम से, चूँकि पूरा का पूरा कैश बॉक्स खाली है। और ठंड बढ़ते ही जिस तरह से चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया तो इससे कहीं ना कहीं मुफस्सिल थाना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस इलाके में एटीएम में कई बार चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल और दूसरे चरण की परीक्षा पेपर भी वायरल हो चुका है। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दोनों ही वायरल कर दिए गए। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट परीक्षा के बाद सेंटर पर ही जमा कर दिया जाता है, तो आप सोचिए कैसे ये प्रश्न पत्र वायरल हुए। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और ओएमआर बाहर लाने की अनुमति नहीं होती है, तो आखिर सोशल मीडिया पर ये प्रश्न पत्र कैसे वायरल हो रहे हैं? न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। ये तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो प्रश्न पत्र की कॉपी देख रहे हैं, ये वही प्रश्न पत्र है जो दूसरे चरण का है। पहले चरण का पहले से वायरल हुआ था, परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन 24 तारीख को जो एग्जाम लिया गया है उसका भी प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, तो फिर आखिर कैसे ये फोटो क्लिक किया गया और इसे वायरल किया गया? परीक्षार्थियों ने दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द करने की अब मांग कर दी है। एग्जाम 24 दिसंबर को किशनगंज में था। मैं मधेपुरा से एग्जाम देने के लिए गया था। एग्जाम देकर निकलने के बाद पता चलता है 2-3 घंटे के बाद कि फेसबुक पर 24 दिसंबर के शिफ्ट का भी पूरा का पूरा 20-22 पेज क्वेश्चन वायरल है। जब उसको हम देखे तो लगा मतलब A to Z क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन वायरल है और साथ साथ उस क्वेश्चन के साथ ओएमआर शीट भी दिख रहा है और उस ओएमआर शीट पे शिक्षक का साइन है। लेकिन बिहार एसएससी के द्वारा और बिहार कर्मचारी चयन ये आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट को टारगेट किया जा रहा है और उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया। लेकिन सेकेंड शिफ्ट का भी एक पेज वायरल है और थर्ड शिफ्ट यानी 24 दिसंबर का तो पूरा 22-23 पेज वायरल है।
बीएसएससी ने 23 दिसंबर को हुई प्रथम चरण की परीक्षा रद्द कर दी है और फिर से परीक्षा अगले 45 दिनों के भीतर ली जाएगी, ये जानकारी दी गई है। पेपर लीक मामले में फजीहत के बाद हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसएससी ने यह फैसला लिया है। आयोग ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी। परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था, जिसके बाद आयोग से लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बाद में वायरल पेपर परीक्षा के प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गए थे, जिसके बाद जांच का जिम्मा ईओयू को दिया गया था। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी पेपर लीक मामले की गंभीरता से जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जांच के दौरान ये बातें सामने आई कि मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल से ही प्रश्न पत्र लीक किया गया था। इस संबंध में स्कूल के एक शिक्षक एसएन ज्योति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले की जांच के लिए खुद आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो भी वहां मोतिहारी के इस स्कूल में पहुंचे थे। शिक्षकों से घंटों पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को राज्य के सभी 38 जिलों में 528 केंद्रों पर 2 पाली में परीक्षा आयोजित हुई थी, जबकि 24 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा ली गई थी। और बीएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने से छात्र काफी परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनका भरोसा सरकार और सिस्टम पर से उठता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार को इसके लिए विशेष पहल करनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं निष्पक्ष जांच कराकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बिहार में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना अब आम बात हो गई है। खासतौर पर बीपीएससी के बाद अब बीएसएससी का मामला सामने आया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक होता है और परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। हमारे साथ कई जो परीक्षार्थी हैं मौजूद हैं, जिन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटरों पर जाकर के परीक्षाएं दी हैं। कहाँ आपका सेंटर था और उस वक्त कब आपको पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई? जी, मेरा आरा में सेंटर था, 24 तारीख को था और जैसे ही 11:30 हुआ तो पता चला कि वहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है, क्वेश्चन आउट हो चुका है। तो इस सेंस में गवर्नमेंट को, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बहुत बड़ी एक्शन ली जाए और उस पर जो एसआईटी गठित हो रही है या बहुत सारे एक्शन आ रहे हैं, उसको जितना से जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करके उस पर एक कंक्लूजन निकाला जाए और कंक्लूजन निकालने के बाद उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक है जो अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे सिपाही लीजिए, टीटी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, बिहार एसएससी लीजिए, कुछ न कुछ हर समय हर बार एग्जाम में ऐसे ही होता है। ये सब जहाँ तक हो गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। क्या करके कैसे किसी का परिवार यहाँ पे पैसा भेजता है, स्टूडेंट पढ़ता है, किस परेशानियों से गुजरता है। अगर आप हो सके तो एक बार किसी लॉज में जाके देखिए क्या परेशानी है। इसमें क्या कहा जा सकता हो सकता है फिर पेपर लीक हो जाए। इसमें गवर्नमेंट को सख्त से सख्त मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर गवर्नमेंट फिर निष्पक्ष एग्जाम करा पाए। अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि जाइमर लगा हुआ, मोबाइल काम नहीं करेगा। ये बस ये इतना ही जवाब दे दे कि जाइमर लगने के बाद प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ जाता है। क्या उतना बड़ा आयोग खर्चा किया, उतना वो किया। सरकार भी इस पे स्पष्टीकरण दे कि इतने बड़े बड़े टेक्निकल यूज के बाद पेपर कैसे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े आदमी से संलिप्त है। पेपर से पहले कहीं किसी को पेपर मिल जाता होगा या पहले ही जहां पेपर छपता है वहां से ही वितरण कर दिया जाता होगा। ये सब है कि बस परेशानी में डालना है। एक स्टूडेंट को 300-350 किलोमीटर ठंडी में दूर भेजकर परेशानी में डालना है। स्टेशन पर क्या हाल हुआ, कैसे बीती, ये सरकार को कुछ नहीं मालूम है। सरकार को चाहिए कि सीबीआई को दे दे, वो अपना जांच करे अच्छी तरीके से और निष्पक्ष जांच करे और विद इन 30 डेज में फिर से एग्जाम कंडक्ट कराए और सारे शिफ्ट को निष्पक्ष जांच कराए। बार बार ऐसा ही हो रहा है, बार बार आप लोग तैयारी करते हैं। बार बार तैयारी करने के बावजूद ये जब भी लीक होता है तो कभी भी उसको पकड़ के अच्छे से कार्रवाई नहीं किया जाता, फिर तो बार बार हो जाता है। वैसे ही उसको पकड़ के किया जाना चाहिए, दंड देना चाहिए। फिर से परीक्षा है, फिर से तैयारी करना है आप लोगों को। फिर से मेरा 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट था। जहां तक लग रहा है सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा लीक हुआ है, तो सेकंड शिफ्ट को भी कैंसिल कर देना चाहिए। थर्ड शिफ्ट बचा, फिर से अगेन सबका एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, अब इन छात्रों का सिस्टम पर से भी विश्वास उठ चुका है।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि हर तैयारी क्यों हो जाती है फेल। बार बार तैयारी की जाती है तो आखिर फेल क्यों हो जाती है। लगातार लूप में क्यों काम करता है ये सिस्टम और क्यों बार बार लीक हो जाता है क्वेश्चन पेपर। सवाल ये भी कि दोषियों पर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई की जाती है और क्यों बच जाती है बड़ी मछलियां। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा होता है, क्योंकि इतने कड़ाई से एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद भी अगर प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ बड़ी मछलियां हैं। सवाल ये कि क्या छोटे स्तर पर लीक हो जाते हैं पेपर। सवाल तो ये भी बनता है, क्या पेपर लीक में बड़े लोग शामिल नहीं। कोई छात्रों की परेशानी आखिर क्यों नहीं समझता। जो छात्र सालों साल मेहनत करते हैं एक एग्जाम के लिए, उनकी परेशानी को आखिर क्यों नहीं समझा जा रहा है। और सवाल सबसे गंभीर ये कि क्या एक इम्तिहान भी नहीं करा सकते। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएससी प्रश्न पत्र वायरल मामले पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर उन्होंने बयान दिया। पेपर वायरल की जानकारी से उन्होंने इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सख्त एक्शन जरूर लिया जाएगा। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है और जैसे पहले चरण की परीक्षा रद्द हुई उसी प्रकार दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी अगर जांच में सब कुछ सही पाया गया तो। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, भले ही अब शिक्षा मंत्री कह रहे हो कि जांच में अगर सही पाया गया तो दूसरे चरण की परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन आखिर कितनी परीक्षा, कितने बार परीक्षा देंगे विद्यार्थी। बिल्कुल, देखिए ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। जिस तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया जा रहा था बीएसएससी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से दावा खोखला साबित हुआ है, क्योंकि 23 तारीख को पहले चरण की परीक्षा में पहले पेपर वायरल हुआ, फिर परीक्षा रद्द हुई है। अब न्यूज 18 ने दूसरा बड़ा खुलासा किया है कि 24 दिसंबर को दूसरे चरण की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ है और ओएमआर सीट के साथ वायरल हुआ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अभी न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा बयान दिया है कि जिस तरह से पहले चरण की परीक्षा रद्द हुई है, पूरे मामले पर जांच होगी। यानी एक तरह से समझिए कि मंत्री ने जांच का आदेश दे दिया है न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए, और दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर अब जांच होगी और जांच में अगर गड़बड़ियां सामने आती है, चूक सामने आती है, तो निश्चित रूप से दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द की जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा अगर नहीं हुई है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आयोग अभी हालांकि कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आयोग को जानकारी मिल चुकी है। आयोग के सचिव सुनील कुमार ने अभी संपर्क साधा है न्यूज 18 से और उनको जानकारी मिल गई है कि दूसरे चरण की परीक्षा 24 दिसंबर को जो हुई है उसमें भी प्रश्न पत्र जो है ओएमआर सीट के साथ वायरल हुआ है। जबकि उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि किसी भी हालत में परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर कहीं पर भी प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर सीट वायरल नहीं होना है, क्योंकि ये इंटरनल चीज है और जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं उनसे प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट उसी वक्त जमा ले लिया जाता है, जबकि वहां पर मोबाइल ले जाने की मनाही है, जैमर लगे होते हैं और सुरक्षा कर्मी के साथ साथ अधिकारियों की कड़ी निगरानी होती है। लेकिन प्रश्न पत्र बाहर आया है, बड़ा सवाल न्यूज 18 कर रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है, आयोग ने भी अभी संज्ञान लिया है। अब देखना यह होगा कि 24 दिसंबर की जो दूसरे चरण की परीक्षा है उस पर आयोग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि न्यूज 18 ने जो खुलासा किया है, पुख्ता सबूत के साथ खुलासा किया है कि आखिर ये प्रश्न पत्र ओएमआर सीट के साथ वायरल कैसे हुआ, जो कि मेज पर रखकर, डेस्क पर रखकर अभ्यर्थियों ने या किसी ने भी अगर मोबाइल से बाहर फोटो खींचकर वायरल किया है तो कब तक कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल रजनीश, और वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो वायरल प्रश्न पत्र है, और जहां तक विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि इस बार जो दूसरे चरण का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है वो करीब जितने पेजेस थे सारे पेजेस वायरल हुए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 23 तारीख के पहले चरण की परीक्षा है उसमें चंद 3 से 4 पेज वायरल हुए थे, उसकी मिलान की गई और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है और जांच लगातार जारी है। लेकिन 24 दिसंबर को लेकर सब निश्चिंत थे कि 24 दिसंबर को परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद
अब शिक्षा विभाग जहां संज्ञान लिया है, वहीं छात्र नेता दिलीप ने भी कहा है कि अब छात्रों की तरफ से हम मांग करते हैं, छात्र भी चाहते हैं कि अब दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द हो, क्योंकि पहले चरण की जो गड़बड़ी सामने आई थी उसमें जांच हुई और उसके बाद एक तरह से समझिए कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरे चरण में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। पड़ोसी देश चीन में जिस तरह से कोरोना से भारी तबाही मची है, भारत उस खतरे से अनजान नहीं बन सकता और यही वजह है कि केंद्र सरकार आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करा रही है। जिला कलेक्टरों की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग ये मॉक ड्रिल करा रहा है, जिसमें 8 प्रकार की तैयारियों को परखा जा रहा है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। और कोरोना से निपटने के लिए एक और वैक्सीन मार्केट में अब उपलब्ध हो चुकी है। नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब ये मार्केट में आ चुका है। भारत बायोटेक की वैक्सीन अब मिलेगी। इसकी कीमत 1000 रुपए रखी गई है। 1000 रुपए में आप नेजल वैक्सीन खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। वैक्सीन की कीमत जो है वो 800 रुपए है, लेकिन इसमें 5% जीएसटी और हॉस्पिटल चार्ज भी लगेगा, तो कुल कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। दोनों नाक में 4 ड्रॉप डाले जाएंगे और हर व्यक्ति को 8 ड्रॉप डाले जाएंगे। एक वॉयल में 2 लोगों की वैक्सीन होगी और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये एक अच्छी खबर भी सामने आई है। नेजल वैक्सीन की कीमत सरकार की तरफ से तय कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नेजल वैक्सीन की कीमत तय कर दी है, जिसे अब 1000 रुपए में खरीद सकते हैं। फिलहाल ये सरकार द्वारा तय की गई कीमत है, लेकिन भारत बायोटेक कंपनी चाहती है कि टीके की कीमत को 1000 रुपए रखा जाए। निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज के रूप में इस वैक्सीन को शुरुआत में लगाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और खबर जहानाबाद से। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के गोंसा गांव में एक महिला ने शराब पीकर घर आए पति को सबक सिखाया। पत्नी ने 112 नंबर पर फोन करके पति के शराब पीने की शिकायत कर दी और इसके बाद पुलिस गांव पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं महिला के पति ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसने थोड़ी सी शराब पी थी। हाँ, हम समझाए थे बहुत, हमने 3 को 4 को से गया थे, हमको समझा के लाए थे कि नहीं दारू पिएगा, नहीं गति करेगा। अच्छा, तब पर भी गति कर ही रहे हैं, गति नहीं मानता है। हाँ, आपको 3 को समझा दिया है कि नहीं दारू पीना, नहीं गति करना है, तो काहे कि अब कर रहे हैं। शेखपुरा में देसी शराब की बिक्री और निर्माण के अड्डों पर उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह से खोजी कुत्ता के सहारे कोरमा थाना क्षेत्र के इलाकों में शराब सर्च अभियान की शुरुआत की गई, जिनमें उत्पाद विभाग की टीम को काफी सफलता मिल रही है। खेत में गाड़ कर रखे निर्मित देसी शराब को खोज निकाला गया। वहीं तस्करों के बार बार ठिकाना बदलने की वजह से उत्पाद विभाग को भी काफी परेशानी हो रही है, लेकिन टीम लगातार कार्रवाई भी कर रही है। स्पॉट बदलते रहता है।
जगह बदलते रहता है, चेंज करता है। जब तक हम लोगों को पता चलता है, एक आध बार छापेमारी होती है, फिर दूसरे जगह निकल जाता है। तो सूचना हमको मिलते ही हम काम करते हैं। सूचना मिलने में विलम्ब होता है, जिसके कारण पता नहीं चलता। बोधगया वटपा बौद्ध मठ में 2 दिवसीय पंचवर्षीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाली और संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षु और लामाओं के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना इस कार्यक्रम का मकसद है। श्रीलंका, तिब्बत और भारत के भिक्षु और लामा इसमें शामिल हो रहे हैं। और बेगूसराय से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों ने पुलिस को बंधक बना लिया है। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां लोगों ने पुलिस को ही बंधक बना लिया। पुलिस पर महिलाओं से मारपीट का आरोप है। गर्भवती महिलाओं से पुलिस का मारपीट का आरोप लगा हुआ है। हथियार की सूचना पर छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम गई थी और लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया है। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। बरौनी थाना के पिपरा गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस से इसको मारने लगा। इनको मारा, पिटाई देख करके गांव में मतलब गुस्सा गांव वालों को लगा, तब पुलिस पर। हाँ, इसको हालत देख कर गांव वाला तब पुलिस को सब मारने लगा। देवघर एयरपोर्ट में विश्व की आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित DVOR मशीन इंस्टॉल किया जा रहा है। ये मशीन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रडार है, जिससे घने कोहरे में भी फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में मदद करेगी। वहीं भारत के कई बड़े एयरपोर्ट जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में ये उपकरण लगाया जा चुका है। देवघर में इस उपकरण के लगने से विमान डिले नहीं होगी, साथ ही यात्री समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट में अब जल्द ही अति आधुनिक उपकरण लगने जा रहा है, जिसका इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है। DVOR उपकरण जो है वो लग रहा है। DVOR एक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का रडार होता है, जिससे कोहरे में भी फ्लाइट को उतरने, लैंडिंग करने में और टेक ऑफ करने में सहूलियत होती है। इसके साथ साथ 100 किलोमीटर तक ATC के द्वारा इससे कंट्रोल भी विमानों को किया जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देवघर के डायरेक्टर ने बताया कि इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है और बहुत जल्द यह उपकरण अब कार्य भी करेगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गोपालगंज में रबी की बुआई और पटवन का मौसम आते ही बाजार से खाद बीज गायब हो गया है। रबी के मौसम में किसानों को अनुदानित बीज और खाद नहीं मिल रहा। रबी की फसल के लिए यूरिया अनिवार्य है, लेकिन आलम यह है कि 1 बोरी यूरिया खाद के लिए किसानों को कई दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं कि आधी से यूरिया खाद के लिए लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। यूरिया के लिए परेशान किसानों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। से खड़े हैं, अभी 1 बोरा का परमिशन मिला है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि नहीं, वो 1 बोरा ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारा खेत है 5 बीघा, तो बताइए हमको तो 5 दिन अपना दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा, तब तो हमको हमारा काम चलेगा। इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। खादर के लिए ना कालो आए रहे हैं, आज आए बन 6 बजे से आधार कहते लोग की सूख के बाटाई नाते नहीं लो भीड़ में मेरा जात का एक बस बा। मुजफ्फरपुर के सरकारी जमीनों को भी बेचने से भूमाफिया पीछे नहीं हट रहे हैं। भूमाफियाओं ने मोतीपुर बाजार स्थित डाकघर की जमीन की बोली भी लगा दी थी। 5 करोड़ रुपए में इसका सौदा भी तय हो चुका था, लेकिन रजिस्ट्रार की तत्परता से भूमाफिया को डाकघर की जमीन बेचने में सफलता नहीं मिली और जमीन की रजिस्ट्री होते होते रह गई। नगर पालिका क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के सामने की एक जमीन है, वो शायद उसका निबंधन करने के लिए इनके यहाँ आया था, तो उसकी जांच उन्होंने कराई। तो अंचल अधिकारी से हमारी भी वार्ता हुई है, उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में वह जमीन भारत सरकार की निकली और उसके जो जमीन का जो जिनके नाम पर जमाबंदी है पोस्ट मास्टर मुजफ्फरपुर के नाम से वो जमीन अंकित है, जिसका उन्होंने प्रतिवेदन बना करके अवर निबंधक, जिला अवर निबंधक उन्होंने दे दिया है। और आज हमारी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी निबंधन का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, इसलिए इसका निबंधन नहीं हो सकता। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।